नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार की राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपकी अगर ज़रूरत है, आप किसी समस्या में परेशान हैं, तो आप अवश्य हमारा संपर्क करें। हम आपको उसकी समस्या का समाधान बताने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, अगर कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में या तो हमारे फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कि क्या है आज के दिन का महत्व और किस तरह से हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में हमें विघ्न अगर आते हैं तो उसका कैसा हमें निकाल करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग। आज रविवार का दिन है, यानी इतवार का दिन है। भगवान सूर्य को पहले वंदन कर लें। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोहरिसर्पापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, 20 2550। दिनांक है आज 2 जून 2024। आज इतवार का दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है। योग आयुष्मान रहेगा मित्रों 12:10 तक और इसके बाद सौभाग्य योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र रेवती है 1:41 तक रात में। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण जो है बव रहेगा 15:55 तक और इसके बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मीन रहेगी रात में 1:41 तक। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मेष राशि के नाम अक्षर पर रखा जाएगा। यानी रात को 1:41 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण हम मेष राशि पर रखेंगे, यानी अलही अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे पहले जो जन्मेंगे उनका नामकरण मीन राशि के अक्षर पर, यानी द च झ थ अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। आज का राहु काल का पीरियड 17:31 से शाम को 19:15 तक रहेगा। राहु काल के पीरियड में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं किए जाते। दर्शक मित्रों, आप अगर हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी अपने भेजिएगा। चलिए दर्शक मित्रों शुरू करते हैं। पहले आज का राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो काम आपका अच्छा रहेगा। कामकाज में दिक्कत पड़ती है तो वह अच्छी रहेगी। आपको कुछ नया काम अगर करना है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के साथ के संबंध अच्छे रहेंगे। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपके आ रहा है और ख़ास तौर पर अगर बीमारी वगैरह है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। कुछ अगर नया काम आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हम व्यवस्था करवाएंगे कि आपको क्या करना है। तो बिना पूछे कोई नया काम आप प्रारंभ नहीं करेंगे। नौकरी वगैरह में प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। आज उपाय के रूप में आपको भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, उससे आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों शुरू करते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में जो तकलीफ पड़ रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देती है। कुछ नया काम आपके पास में आ रहा है, लेकिन उन कार्यों में जुड़ने से पहले उसके गुण दोष अवश्य समझ लेना। कोई गलत काम अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उन कार्यों से दूर रहने की ज़रूरत है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है और यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। क्या करना होगा
तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात आपसे हो सकती है और कुछ बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना यह उचित नहीं होता और ख़ास तौर पर पैसों का लेन देन से जरा दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। क्या करना है, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कर्क राशि ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। माता और पिता के बीच के संबंध तो अच्छे ही हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों के सॉल्यूशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास आपका हो सकता है, वाहन वगैरह चलाने सावधान रहना और थोड़ा सा स्वास्थ्य आपका गड़बड़ दिखाई दे रहा है, यानी हॉस्पिटल वगैरह की सलाह जल्दी ही लेना चाहिए। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करेंगे मित्रों, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर विचार करें तो दिन शुभ और सुंदर है। कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल आपका अच्छा दिखाई देता है और ख़ास तौर पर संतान वगैरह प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। नौकरी नई नौकरी मिलने के भी योग दिख रहे हैं। पुरानी नौकरी में प्रमोशन वगैरह भी मिलने की मतलब समस्या जो थी तो वह मिल रही है, ऐसा दिख रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और किसी गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर और अच्छा दिखाई दे रही है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों के साथ की मुलाकातें आपको फ़ायदा दिलवाएंगी और कुछ गलत काम अगर आपके पास आ रहे हैं तो उनसे ज़रा दूर रहिएगा। किसी के कहे कहावे में पढ़कर कोई गलत निर्णय न लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी बेकारी मतलब स्वास्थ्य के संबंध में बेजवाबदारीपूर्ण काम न करिए। तो क्या होगा आपका, तो आपको आज व्यसन से दूर रहने की ज़रूरत है और गाय को चने की दाल गुड़ हल्दी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब देखते हैं हम तुला राशि रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखें तो स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता दिखाई दे रहा है, यानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है। पति पत्नी का साथ सहकार तो रहेगा, शादी संबंध की बातें भी होंगी, संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और ख़ास तौर पर यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। विदेश यात्रा वगैरह की फाइलें क्लियर हों ऐसा योग भी दिखाई देता है। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करके भगवान गणेश का दर्शन करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं वृश्चिक राशि न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। कुछ नए लोगों की मुलाकातें होंगी और वे मुलाकातें भी आपको अपने बिजनेस व्यापार में सफलता दिलवाएंगी, मगर मानसिक चिंता टेंशन डिप्रेशन होने की भी संभावना दिख रही है। ख़ास तौर पर कोई गलत काम आपसे अगर हुआ है उसको लेकर आप थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं। क्या करेंगे, तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं धन राशि भड़ फ ध अक्षरों से
जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। खास तौर पर माता पिता का साथ सहकार अच्छा दिख रहा है, उनके साथ का तालमेल भी ठीक है। संतान संबंधी चिंताएं थी, उनमें राहत मिल रही है। संतान कुछ नए कार्य में जुड़ रहा है। आपके व्यापार में भी सफलता मिल रही है और ख़ास तौर पर नए लोगों के साथ आपका तालमेल भी सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, विष्णु मंदिर में दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ इधर उधर की भी बातें आपके पास आ सकती हैं, लेकिन उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना होगा, आर्थिक रूप से समय थोड़ा खराब होगा और रोग और शत्रु की वृद्धि आपके शरीर में दिखाई दे रही है। खास तौर पर संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर अभी भी दिखाई देते हैं। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपके दिन अच्छे रहेंगे, शुभ और सुंदर रहेंगे। क्या करना है? तो आप आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि ग स श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज मानसिक चिंता और टेंशन का दिन जरूर है। थोड़ा स्वास्थ्य आपका नासाज होता दिखाई जरूर दे रहा है, परंतु माता पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कामकाज में भी सफलता मिलेगी, कुछ नया काम भी होगा और जल्दबाजी का भी काम होगा और आपके हर कार्यों में आपको सफलता भी मिल जाएगी। माता और पिता के साथ के सारे संबंध सुधर जाएंगे। क्या करना है? तो आज आपको ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे हैं और ख़ास तौर पर थोड़ा सा अपने व्यापार में ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन मिलेगा और नई नौकरी वगैरह की तरफ आप जा सकते हैं। क्या करना है? तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आपके टिप्स के बारे में। कभी कभी लोगों के प्रश्न आते हैं कि पैसे हमारे पास टिकते नहीं हैं, पैसे हमारे पास आते नहीं हैं, आते हैं तो हम उनका खर्च करते हैं और गलत ब्याज के चक्करों में हम पड़े रहते हैं। ऐसा होने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है तो आपकी कुंडली है। आपकी कुंडली में जब शनि राहु श्रापित होता है या अंगारक दोष होता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है। पर मित्रों, ध्यान में रखना होता है कि कभी ऐसा अगर प्रसंग आ गया है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। एकादशी का दिन है, यानी एक भगवान अग्यारस का दिन कहा जाता है। भगवान विष्णु का ही दिन है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अनेरा अवसर है। करना कुछ नहीं होता। आज एकादशी के दिन जाइए और पीपल के पेड़ में काला तिल हल्दी चावल मिलाकर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद वहाँ से 11 पत्ते पीपल के तोड़ के लाना है और हर पत्तों पे ओम श्रीम नमः यह शब्द लिखना है। इसके बाद आपको ओम श्रीम नमः की एक माला पूरी करनी है और 11 बार घी और गुड़ से ओम श्रीम नमः स्वाहा, ओम श्रीम स्वाहा नहीं मित्रों, याद रखिएगा, ओम श्रीम नमः स्वाहा यह करके आपको 11 आहुति डाल देनी है। बस इतना छोटा सा काम करिए, यह प्रति एकादशी के दिन आपको करना है।
ऐसा आप 11 एकादशी अगर करेंगे, बने तो एकादशी का व्रत भी रहिएगा। तो ऐसा करने से आपका जो पैसों की दिक्कत है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, उसमें आपको राहत मिलेगी। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।